हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर प्रियंका एंड टुडेज टॉपिक इज टंग क्लीनिंग। टंग क्लीनिंग करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारा ब्रश करना, क्योंकि जिस तरह से हमारे दांतों के ऊपर की लेयर में फूड पार्टिकल्स स्टिक होते हैं, वैसे ही हमारी टंग की सरफेस में भी फूड पार्टिकल्स स्टिक होते हैं। तो जितनी बार हम ब्रशिंग करते हैं, एक दिन में 2 बार ब्रशिंग करते हैं, तो 2 बार टंग क्लीन करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो टंग क्यों क्लीन की जाती है? सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है ये, क्योंकि हमारे दांत की सरफेस में जैसे फूड पार्टिकल स्टिक होते जाते हैं, हम खाना खाते जाते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगते हैं। वैसे जो हमारी टंग है, टंग में भी उसी टाइप का, जैसे ही फूड पार्टिकल स्टिक होंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने लगेंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे आपको खाने के थ्रू आपके सिस्टमिकली आपके स्टमक तक जा सकते हैं, और बाकी वो बैक्टीरिया अगर स्प्रेड होंगे मुंह में तो आपको हैलिटोसिस हो सकता है या डेंटल कैविटीज़ भी हो सकती हैं। हैलिटोसिस में आपके मुंह से बैड ब्रेथ आना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखी गई है। तो टंग क्लीनिंग करना बिल्कुल उतना ही इक्वल इम्पॉर्टेंट है जितना आप ब्रश करते हैं। तो टंग क्लीनिंग कब कब की जाती है? जब आप मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तब टंग क्लीन कर सकते हैं, जब आप नाइट में ब्रश करते हैं। अगर आप नाइट में कर रहे हैं टंग क्लीनिंग, तो अगर मॉर्निंग का स्किप भी कर देते हैं तो चलेगा, ये उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन नाइट का आफ्टर फूड के बाद जो आप ब्रश करते हैं उसके बाद टंग क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या दिन के वक्त भी आप सिर्फ बिना ब्रश के भी एक बार टंग क्लीन कर सकते हैं आफ्टर फूड के बाद। और टंग क्लीन कैसे करना है? टंग क्लीनिंग के बहुत सारे टंग क्लीनर आते हैं, तरह तरह के जो बने होते हैं टंग क्लीनर, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या ब्रश के पीछे भी बने हुए आते हैं टंग क्लीनर, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत जेंटली धीरे से दांतों की टंग की सरफेस में स्क्रैप करना है, जिससे आपको फोर्स ज़रा भी नहीं लगाना है, क्योंकि आपके दांतों की जो टंग की सरफेस होती है उसमें छोटे छोटे पैपिलाज होते हैं जो आपके टेस्ट सेंसेशन कंट्रोल करते हैं। अगर आप फोर्सफुली करेंगे तो आपकी टंग में से ब्लीडिंग होने लगेगा और वो पैपिला ब्रेक हो सकते हैं, जिससे आपको टेस्ट सेंसेशन आपका वीक हो सकता है। तो आपको बहुत जेंटली, बहुत सारे स्क्रैपर आते हैं उससे यूज़ करना है, या टंग आपको टूथब्रश के पीछे की सरफेस से आप क्लीन कर सकते हैं। और टंग आपको बिल्कुल प्रोट्यूड करके आफ्टर ब्रशिंग, टंग को प्रोट्यूड करके वो जो टंग क्लीनर होता है उससे आपको स्मूथली एकदम टंग क्लीन करना है। वो स्टेप 2 से 3 टाइम आपको रिपीट करनी है, बिल्कुल जेंटली, नो फोर्सफुली। आपको ज़रा भी उसमें कोई फोर्स नहीं लगाना है। उसके बाद आप कुल्ला कर सकते हैं। तो आज हमने बात करी कि ब्रशिंग एंड टंग क्लीनिंग, अगर आप बार बार अगर नहीं करते हैं आपकी टंग क्लीन, तो आपका टेस्ट अफेक्ट होता है, उससे टेस्ट सेंसेशन भी आपका अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपके दांत के ऊपर, आपकी जो टंग के ऊपर एक लेयर जमती जाती है, जिसके कारण आपको टेस्ट सेंसेशन काफ़ी वीक हो जाता है। तो आप बार बार अगर टंग क्लीन करते रहेंगे, आपकी जो टंग की एक ऊपर की डेड स्किन हो जाती है, टंग की जो लेयर आ जाती है, या हमारे फूड पार्टिकल्स पूरी तरह से स्टक होते हैं, वो क्लीन होते जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया आपको सिस्टमिकली आपके स्टमक के अंदर भी नहीं जाएंगे। जो दूसरी तरह की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उस तरह के बैक्टीरिया आपको अंदर ना जाके उससे भी बचाव हो जाएगा। दूसरा लैकेन प्लैनस, ल्यूकोप्लेकिया, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उस टाइप के इन्फेक्शन से भी आप बच सकते हैं अगर आप टाइम टू टाइम अपनी टंग क्लीन करते हैं तो। और उसके बाद आप आफ्टर ब्रशिंग, टंग क्लीनिंग, फ्लॉसिंग एंड आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट ओरल हाइजीन में टंग क्लीनिंग भी आता है। इसको आप यूज़ करके आपके माउथ को हेल्दी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।